राजू, गीता और चंदू बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार कॉलेज की छुट्टियों में पिकनिक मनाने शहर से दूर एक जंगल के पास जाते हैं। जंगल बहुत बड़ा और घना था। कितनी सुंदर जगह है ये। मैं हमेशा ऐसी ही जगह पर आना चाहती थी। सुंदर? जब रात को इस जंगल में आओगी तब कहना सुंदर। मैंने तो सुना है ऐसे घने जंगलों में चुड़ैल का साया होता है। बात करते हुए तीनों आगे बढ़ रहे। गीता को पेड़ पौधों में बहुत दिलचस्पी थी। जंगल की खूबसूरती को देखने में वो ऐसी गुम हो जाती है कि राजू और चंदू से अलग हो जंगल की दूसरी ओर बढ़ जाती है। अरे यार, गीता कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की भी ना। चलो ढूंढते हैं उसे। हाँ चलो, पता चला पेड़ पौधों को देखने में वो कहीं और ना चली जाए। राजू चंदू गीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ गीता जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी होती है, जहां पर उसे मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी। ओम भट स्वाहा, हे चुड़ैल की देवी, भोजन स्वीकार कर। गीता मंत्र की आवाज का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच जाती है। उस गुफा में एक अघोरी यज्ञ कर रहा होता है और हवन कुंड के सामने 4 लड़कियां बेहोश पड़ी होती है। गीता इस दृश्य को देखकर बहुत ही डर जाती है। गीता ये सब छुपकर देख रही होती है कि तभी अघोरी कहता है, बस एक लड़की और, उसके बाद इस धरती का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। अघोरी की बात सुनते ही गीता डर कर चीख देती है। गीता की आवाज सुनते ही अघोरी गीता की ओर भाग खड़ा होता है। ए लड़की, जंगल के इस तरफ तू क्या कर रही है? फौरन इधर आ। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैं यहाँ गलती से आ गई थी। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो बेकार में 5वीं लड़की की तलाश में समय बिता रहा था। शिकार तो खुद मेरे पास चल कर आ गया। अघोरी बहुत ताकतवर था। गीता चिल्लाती रहती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अघोरी गीता को बांधकर चारों लड़कियों के बगल में सुला देता है। अघोरी अपनी पूजा शुरू करता है। ले देवी, तेरी 5 बलि तैयार है। ओम भट स्वाहा। अघोरी 5 लड़कियों का सर काटने खड़ा होता है। वो 5 लड़कियों का सर धड़ से अलग करता है। हे देवी, अब मैं तुझे अपना सर अर्पण करता हूँ। और जैसे ही तांत्रिक अपना सर काटता है, बाकी जमीन पर पड़े हुए 5 सर तांत्रिक के शरीर से जुड़ जाते हैं और तांत्रिक जिंदा हो जाता है और चुड़ैल की तरह खड़ा हो जाता है। हो गई मेरी पूजा सफल। अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकेगा। अघोरी बहुत ताकतवर बन जाता है। शिकार करने के लिए पास के गांव की तरफ निकल पड़ता है। गीता को ढूंढने में शाम हो जाती है, पर राजू और चंदू को गीता का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। कहीं गीता को कुछ हो तो नहीं गया? अब तो मुझे भी घबराहट हो रही है। वो अकेले ही जंगल में कहाँ फंस गई होगी। तभी राजू की नजर उस अघोरी पर पड़ती है। वो किसी का मांस खा रहा होता है। अपनी जान बचाओ चंदू और भागो यहाँ से। राजू गांव की तरफ भाग जाता है और चंदू जंगल में ही एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। तभी उसे कुछ टपकने की आवाज आती है। वो ऊपर देखता है। 5 सर वाली चुड़ैल ऊपर ही बैठी हुई अपने मुंह में मांस दबाए हुए थी, जिससे खून टप टप कर नीचे गिर रहा था। 5 सर वाली चुड़ैल फौरन चंदू को मार देती है। राजू को मारने के बाद वो गांव में प्रवेश कर जाती है। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। तभी अचानक सीता को पायल की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात को पायल पहनकर कौन घूम रहा है? खिड़की से बाहर जाती है तो क्या देखती है कि गांव में 5 सर वाली चुड़ैल घूम रही है। अरे कमलेश, जल्दी उठिए, बाहर देखिए, एक 5 सर वाली चुड़ैल बाहर घूम रही है। इतनी रात को भी तुझे चैन नहीं है? मैं सो रहा हूँ, मुझे नहीं जानना। तभी दरवाजे पर आहट होती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तू क्या समझती है रे? दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैं अंदर नहीं आ पाऊंगी। मैं तो अंदर आ गई। 5 सर वाली चुड़ैल अंदर आ जाती है और दोनों पति पत्नी को उसी वक्त मार देती है। सीता और कमलेश के मरने की बात गांव में आग की तरह फैल जाती है। लोगों में 5 सर वाली चुड़ैल का डर बहुत बढ़ जाता है।
ऐसन कब तक चलेगा? अगर हम लोग घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे तो काम पर जाएंगे कैसे? क्या खाएंगे? गांव में हो रही घटनाएं भोला के कानों तक पहुंचती है। भोला बहुत होशियार और चुड़ैलों को काबू करने में माहिर था। आज से पहले तो गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक ये 5 सर वाली चुड़ैल हमारे गांव में आई क्यों है? मुझे आज ही उस 5 सर वाली चुड़ैल को अपने सामने बुलाकर सब पता करना होगा। भोला उसी रात 5 सर वाली चुड़ैल को बुलाता है। कौन है तू? क्यों आई है? क्यों रोज लोगों को मार रही है? जब तक मैं इस गांव के हर आदमी को नहीं मार दूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और भोला, तू छोटी मोटी चुड़ैलों को पकड़, मुझसे जीत नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस तरह से सबको मारने से कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं चंदन, मेरी 5 बेटियां थी। एक दिन सरपंच के पागल बेटे की नजर मेरी बड़ी बेटी पर पड़ गई। सरपंच मेरे घर अपने पागल बेटे का रिश्ता लेकर आया। मैंने इस रिश्ते को ठुकरा दिया और इसका बदला उसने मेरी 5 बेटियों का सर काट कर लिया। उसी दिन से मैं काला जादू करने लगा और अघोरी बन गया। इतना ताकतवर मुझे बनना था कि मैं अपनी बेटियों का बदला सरपंच से ले सकूं। सरपंच का घर मंत्रों से बंधा हुआ है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, इतनी ताकतवर होने के बावजूद भी मैं उसके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही। भोला इस बात को सारे गांव वालों को बता देता है। गांव वाले मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अरे सरपंच, तनिक एक बार बाहर तो आई। हम सब लोगों ने 5 सर वाली चुड़ैल से बचने का रास्ता निकाल लिया है। चलो निकम्मे लोगों, कोई काम तो आए। जैसे ही सरपंच बाहर आता है, 5 सर वाली चुड़ैल सामने आ खड़ी होती है। अब कहाँ जाएगा रे तू? एक पुरुष से तूने मुझे एक चुड़ैल बना दिया। बहुत कुछ किया है मैंने सिर्फ तुझे मारने के लिए, और आज ये दिन आ ही गया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब नहीं सरपंच, अब नहीं। 5 सर वाली चुड़ैल सारे गांव वालों के सामने सरपंच का सिर धड़ से अलग कर देती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।